नमस्कार दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो फिट नहीं होना चाहता है। अब फिटनेस के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दूसरा डाइट फॉलो करनी पड़ती है। एक्सरसाइज 1 या 1.5 या 2 घंटे चलो हम कर लेंगे, टाइम निकाल के अपना वर्कआउट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो उसके बाद बच्चे हुए 24 आवर में से 2 घंटे हमने वर्कआउट कर लिया। अब बच्चे हुए 22 आवर में आप कितने डिसिप्लिन हो अपनी डाइट के साथ। कोई भी आपका गोल है, चाहे फैट लॉस है, मसल गेन है या वर्क करना चाहते हो, उस वक्त आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, खास करके डाइट के साथ। अगर आपने अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करा तो आप जो भी अपना गोल अचीव करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे, उसको करते करते थक जाओगे, स्किप कर दोगे। एक्सरसाइज तो चलो कर ली हमने, अब डाइट कहाँ से ली? डाइट लेने के लिए आपको जिम में जाना पड़ता है, ट्रेनर के पास जाना पड़ता है, डाइट न्यूट्रिशन के पास जाना पड़ता है, उनसे आपको डाइट लेनी पड़ती है। वहाँ आपको डाइट मिलती है, सेम डाइट मिलती है, कॉमन डाइट मिलती है सबको। अब सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है, सबका मेटाबॉलिक एक जैसा नहीं होता है, तो फिर डाइट एक जैसी काम कैसे करेगी? आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे अलग है, बट सेम डाइट कैसे आपको रिजल्ट देगी? हाँ, 1-2 हफ्ते के लिए ठीक है। जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो 1-2 हफ्ता हम जनरल डाइट को फॉलो करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको प्रोफेशनल डाइट क्रिएट करनी पड़ती है। आपकी अपनी डाइट, आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपकी डाइट क्रिएट होती है, डाइट आपकी डिज़ाइन होती है, आपके बॉडी का मेजरमेंट होता है और उसके बाद आपकी डाइट सिर्फ आपके शरीर के लिए डिज़ाइन होती है। वो एक प्रोफेशनल डाइट है, वो एक परफेक्ट डाइट है, वो आपके शरीर पे काम करेगी, वो आपके गोल्स अचीव करवाएगी। तो ये सरदर्दी आज हम खत्म कर देंगे। आपको किसी के पास नहीं जाना है, अपने अंदर रूम में बैठ के आधा 1 घंटा निकाल के खुद की डाइट खुद ही क्रिएट कर दोगे। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जब हम मसल गेन फेज पे होते हैं, जब हम क्लीन मसल गेन करना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर, हर कोई मसल्स तो बिल्ड करना ही चाहता है, जब उस फेज में हम होते हैं तब हम किस तरह से अपनी डाइट क्रिएट करेंगे, अपनी डाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। आज आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज के बाद आप खुद की डाइट खुद क्रिएट करोगे, इवन कि दूसरों को भी सजेस्ट करोगे किस तरह से अपनी डाइट क्रिएट की जा सकती है। तो आज आइए, आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम अपनी डाइट क्रिएट करते हैं। लेट्स सी। क्लीन मसल गेन डाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको आपकी बॉडी का सबसे पहले BMR पता होना चाहिए। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब आपको कितनी एनर्जी चाहिए आपके शरीर को, आपके मसल्स को वापिस से रिकवर करने में, आपके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको मेंटेन करने में, उनको पूरा एक्टिव करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम BMR कहते हैं। अब BMR निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपकी एज, वेट एंड हाइट पता होनी चाहिए कितनी है हमारी। उसके बाद आपको सारा डेटा पता होगा तो आप BMR निकाल सकते हैं। चलो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं वेट 70 kg, एज 25 ईयर, हाइट 5 फीट 10 इंच। ये डेटा मैंने एज्यूम कर लिया है कि वेट 70 kg, एज 25 ईयर, हाइट 5 फीट 10 इंच। ये जो डेटा मैंने एज्यूम करा है वेट 70 kg, इसमें वेट आपको अपने बॉडी वेट डालना है, एज आपको अपनी उम्र डालनी है, मैंने 25 से दिया है, आपकी जितनी भी उम्र होगी उतनी आपको डालनी है। हाइट मैंने लिया 5 फीट 10 इंच, आपकी जितनी हाइट होगी उतनी आपको इसमें हाइट डालनी है और उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आप अपने बॉडी के हिसाब से अपना BMR निकाल सकते हो और अपना डाइट प्लान बना सकते हो। 5 फीट 10 इंच मतलब 177.8 सेंटीमीटर। हमने फीट और इंच को कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर में। अब जो जानता है कि किस तरह से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं, 1 फीट होता है 30.48 सेंटीमीटर, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। अपनी हाइट को 5 फीट 10 इंच को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 5 फीट मतलब 5 × 30.48 इज इक्वल टू 152.4 सेंटीमीटर। 10 इंच इज इक्वल टू 10 × 2.54।
1 इंच 2.54 के बराबर होता है, इसलिए हमने 2.54 को 10 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया 25.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपकी जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी हाइट होगी। अब आपके पास वेट भी है 70 kg, एज भी है 25 ईयर्स और हाइट भी है 177.8 सेंटीमीटर। अब इस सारा डेटा को आपको क्या करना है, BMR कैलकुलेटर में डालना है और उसके बाद आपको BMR पता चल जाएगा। BMR निकालने के लिए गूगल पे सर्च करें BMR कैलकुलेटर, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे BMR कैलकुलेटर आएगा, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद आपका BMR कैलकुलेटर खुल जाएगा, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे शो होगा। इसमें एज, जेंडर और हाइट होगा। आपको क्या करना है, एज इसमें डालनी है 25 जितनी हमने ली हुई है ईयर्स। जेंडर मेल या फीमेल, आप फीमेल हो तो फीमेल रखोगे, मेल हो तो मेल रखोगे, मैं मेल रखता हूँ। उसके बाद हम हाइट डालेंगे, जितनी हमारी हाइट हमने एज्यूम करी हुई है। हम इस वक्त हाइट ले रहे हैं 177.8 सेंटीमीटर। यूनिट इसमें हमेशा सेंटीमीटर में होता है, इसलिए हमने हाइट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करी थी। एज हो गया, हाइट होगी। अब हम क्या करेंगे, वेट डालेंगे। वेट हमने लिया था 70 kg, 70 यूनिट kg। तो ये हमने डेटा सारा डाल लिया। अब एक बार हम इसको रीचेक कर लेंगे कि हमने डेटा कहीं गलत तो नहीं डाल दिया। एज 25, जेंडर मेल, ओके, हाइट 177.8 सेंटीमीटर, ठीक है, वेट 70 kg, बिल्कुल सही है। डेटा डालने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट, ग्रीन कलर का बटन होगा, कैलकुलेट लिखा होगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आगे हमारी BMR वैल्यू 1691 कैलोरी पर डे। ये वो कैलोरी है जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, जब हम बेड पे सिर्फ सोए रहते हैं, जहाँ हमारी बॉडी कहीं रेस्ट पे है, कुछ भी काम नहीं करना, चलना तक नहीं है, सिर्फ लेटे लेटे नींद में है हम, तब इतनी कैलोरी हमारे शरीर को चाहिए होती है इस वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग। BMR वैल्यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1691 जो हमारी BMR वैल्यू आई है उसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2536.5 कैलोरी पर डे। ये हमारी मेंटेन कैलोरी है। इस वेट पे, इस हाइट पे और इस एज पे हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं जब तक हम इतनी कैलोरी का इनटेक कर रहे हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हम इस वक्त लीन मसल गेन कर रहे हैं। अगर हम फैट लॉस में होते तो हमें अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना था, अगर वर्क करते तो हमें डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब जब हम लीन मसल गेन करते हैं तब हमें क्या करना होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेंटेन कैलोरी है। आपको क्या करना है, जब आपको लीन मसल गेन करना है तो अपनी मेंटेन कैलोरी में 200 कैलोरी ऐड करनी है। जैसे कि आपकी मेंटेन कैलोरी इस वेट और हाइट और एज पे आई हुई है 2536.5 कैलोरी, तो इसमें आपको क्या करना है, 200 कैलोरी और ऐड कर देनी है। जब आपने 200 कैलोरी इसमें ऐड करी तो आपके पास टोटल जो कैलोरी आती है 2736.5 कैलोरी पर डे। ये आपकी लीन मसल गेन कैलोरी है फर्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक आपको फिर से 150 से 200 कैलोरी ऐड करनी है। अब ये जो आपकी टोटल कैलोरी आई है ये आपको किससे आनी चाहिए, कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। अब इस टोटल कैलोरी में से आपको कितने प्रतिशत आपको कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, कितने प्रतिशत आपको प्रोटीन लेना है और कितना प्रतिशत आपको फैट लेना है। जो आपकी टोटल कैलोरी आई है उसमें से 50% आपको कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए कैलोरी, 30% कैलोरी प्रोटीन से आनी चाहिए और 20% आपको फैट से आनी चाहिए, जिसमें 50% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 30% प्रोटीन होगा और 20% फैट होगा। जो भी आपकी मील डिज़ाइन होगी उसमें आपको 50% कार्बोहाइड्रेट डालना है और 30% प्रोटीन डालना है, 20% फैट डालना है। जब हम अपना टोटल कैलोरी का 50% निकालते हैं तो हमारा ये जो टोटल कैलोरी आई है उसका 50% होता है 1368.5 कैलोरी और 30% 820.95 कैलोरी, 20% होता है 547.3 कैलोरी। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने हैं और कितना ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे और कितना ग्राम फैट लेना है पूरे दिन में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी के बराबर होता है, 4 कैलोरी के। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी के बराबर होता है और 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी के बराबर होता है। जो हमारी 50% कैलोरी आई है 1368.5 कैलोरी, इसको हमें डिवाइड करना है 4 से। जब हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 342.06 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। जब हमने प्रोटीन को डिवाइड करा 4 से, प्रोटीन की कैलोरी को डिवाइड करा 4 से 820.95 को, तो हमारे पास आता है 205.23 ग्राम प्रोटीन। और जब हमने फैट
547.3 कैलोरी जो हमें फैट की चाहिए पर डे, उसको जब हमने डिवाइड करा 9 से तो हमारे पास है 60.81 ग्राम। तो आपको हर दिन जब आप लीन मसल गेन करते हो 342 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, 205 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है और 60 ग्राम आपको फैट लेना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कितना कितना आपको चाहिए ये हमें पता चल गया पर डे। अब आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को 6 मील में कन्वर्ट कर देना है। जो भी आपकी वैल्यू आई होगी टोटल पर डे की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, उसको क्या करना है 6 से डिवाइड कर देना है और आपकी पर मील की रेशो निकल आएगी। पर मील में हमें कितने कार्ब्स चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। जहां पे कार्बोहाइड्रेट की बात मैं कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फैट मतलब हेल्दी फैट की बात कर रहा हूं। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्स रहते हैं फूड में नॉन वेज, वेज दोनों रहता है और दूसरा सप्लीमेंट। अब दोनों को अपनी मील्स में डाल के अपनी मील क्रिएट कर सकते हो। हर मील में डिफरेंट सोर्स रखिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का अलग अलग सोर्स रखो ताकि हर दिन आपको उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स भी, मिनरल्स भी मिलते जाएंगे। तो आपको अपनी मील में गिन के कार्बोहाइड्रेट रखने हैं, गिन के प्रोटीन रखना है, गिन के फैट रखना है। जितना आपका पर डे कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू आई हुई है उसको 6 से डिवाइड करके एक मील का आप रख दोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है 6 मील में डिवाइड कर देना और पर डे अपनी 6 मील का इनटेक करोगे। हर चीज का आपको न्यूट्रिशन फैक्ट मिल जाएगा। अगर आपको किसी का पता नहीं चल रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, तो आप गूगल पे सर्च करके उस जो भी आपने मील में ऐड करा होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट का सोर्स, उस सोर्स को सर्च करोगे गूगल में और आपको उसका न्यूट्रिशन फैक्ट मिल जाएगा। उसमें पता चल जाएगा पर 100 ग्राम में कितना कितना है, आपने कितने ग्राम ऐड करा हुआ है, उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल के अपनी हर मील को डिवाइड कर दोगे, अपनी हर कैलोरी को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, और उसके बाद आप अपने 2-2, 3-3 घंटे के गैप में आप अपनी मील को ले सकते हो। इस तरह से आप अपनी मैक्रो को बैलेंस कर सकते हो। इस तरह से आप अपना पूरे हफ्ते का, पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हो। घर पे वर्कआउट करके इस डाइट को फॉलो करोगे तो भी आप अपने आप को फिट रह सकते हो। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को डाइट प्लान सेंड कर दो जब मुझे डाइट प्लान चाहिए। इवन कि जिनको नहीं भी पता होगा उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इस तरह से हम अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। यही एक प्रोफेशनल वे है अपनी बॉडी का डाइट प्लान क्रिएट करने का। ये डाइट सिर्फ आपके शरीर के लिए ही है, दूसरा इसको फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि ये आपके शरीर के लिए ही डिजाइन हुई है डाइट। हर किसी को अपने अपने शरीर के लिए अलग अलग वे से डिजाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सबको पता चल गया किस तरह से डाइट बनानी है। इस तरह से आप बना सकते हो। बना नहीं सकते अभी से ही नोटबुक और पेन उठाइए और अपनी डाइट बनाना चालू कर दीजिए क्योंकि फिटनेस जरूरी है। थोड़ा बहुत ही वर्कआउट करो लेकिन उसके बाद अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। 1 साल में नहीं, 6 महीने में आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा अगर आप प्रॉपर से डाइट फॉलो करते हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया किस तरह से हम अपनी डाइट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।